हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज से हम सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा एडवांस लेवल तक। जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बनता है सभी यहां पे मैं डिस्कस करूंगा। बस आपने कॉन्टिन्यूअसली मुझे फॉलो करना है। जो मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं वो क्वेश्चन आपने करने हैं एंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। अगर आपको इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उसको ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारे पीडीएफ और इन क्लासेस के रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले सर्कल कहते किसको हैं? सर्कल इज अ फिगर। सर्कल एक ऐसी फिगर है जो बना है सेट ऑफ पॉइंट से, और वो सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अगर मैं यहां पे एक फिक्स पॉइंट लेता हूं, ठीक है, और यहां से यहां एक पॉइंट रखूंगा, यहां पॉइंट रखूंगा, यहां पॉइंट रखूंगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, जो इस जो मैंने बीच में यहां पे एक पॉइंट रखा, इससे इक्वी डिस्टेंट पे सारे पॉइंट्स हैं। जब आप इनको ज्वाइन करोगे ना सभी को, तो ये आपके पास एक सर्कल बनेगा, ठीक है। एंड ये जो बीच में पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक। और इन पॉइंट्स के बीच में जो दूरी है सेंटर से लेके यहां तक, या आपको हो यहां तक, किसी भी पॉइंट तक, इसको हम कहते हैं रेडियस। ओके। नाउ अगर हम रेडियस, जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पे दो रेडियस हैं। यहां पे अगर हम सेंटर को ओ रखेंगे, यहां पे ए है और यहां पे बी, तो जो ओ ए है वो भी एक रेडियस है, और ओ बी वो भी एक रेडियस है, और ए बी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो दो रेडियस मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसी को हम कहते हैं डायमीटर। ओके। उसके बाद ये जो हमारे पास बाउंड्री है ना सर्कल की, इस बाउंड्री को कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। नाउ अगर हम किसी भी दो पॉइंट्स को सर्कमफ्रेंस के ऊपर लेंगे, यहां पे एक मैंने पॉइंट लिया, एक मैंने यहां पे पॉइंट लिया, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो हमारे पास ये जो लाइन बनेगी ना, इसको हम कहते हैं कॉर्ड। यहां पे आप लो, ये भी हमारे पास कॉर्ड है। अगर आप यहां ऐसे ये लोगे, ये भी हमारे पास कॉर्ड है, लेकिन इसको हम डायमीटर भी कहते हैं। तो डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर से पास करती है, ठीक है, एंड इसको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। उसके बाद ये हमारे पास सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। अगर मैं यहां से ऐसे और यहां तक, ये मैं लूंगा पॉइंट ए, यहां पे मैं लूंगा पॉइंट बी। ये जो यहां से हमारे पास आया ना, ये जो मैंने रेड कलर से किया, इसको हम कहते हैं आर्क, ठीक है। और ये यहां से और यहां तक, ये भी हमारे पास आर्क है, लेकिन जो ऊपर वाली है ये है माइनर, यानी छोटी आर्क, ठीक है। एंड ये जो नीचे वाली है, ये वाली, ये हमारे पास है मेजर आर्क। ओके। उसके बाद ये सर्कल का सेंटर है, इसका नाम रखूंगा मैं ओ। अगर यहां से यहां तक, ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, कोई मसला नहीं। उसके बाद यहां से लेके यहां तक, ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है। अब ये दो रेडियस और ये आर्क, इसके बीच में जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। ओके। अब जैसी आर्क, जिस तरह से मैंने आपको बोला, आर्क में एक होती है छोटी, एक होती है बड़ी, इसी तरह से अब ये हमारे पास क्या है, सेक्टर, लेकिन कौन सा सेक्टर, माइनर।
अब ओ ए रेडियस है, OB भी रेडियस है, तो ये भी तो हमारे पास आर्क है ना। और ये जो एरिया आएगा ये भी हमारे पास सेक्टर आएगा, लेकिन कौन सा सेक्टर है? मेजर सेक्टर है, बड़ा वाला सेक्टर, मेजर सेक्टर। इसको मैं अब इरेज करता हूं। नाउ ये हमारे पास एक आर्क है ना। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ए भी हमारे पास क्या बनेगी? ए भी हमारे पास कॉर्ड बनेगी। अब कॉर्ड और ये जो हमारे पास आर्क है, इसके बीच में जो एरिया है ना, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। अब ये कौन सा सेगमेंट आएगा? ये आएगा माइनर यानी छोटा वाला सेगमेंट। एंड यहां से जो नीचे है ये हमारे पास आएगा मेजर सेगमेंट। मेजर, सिंपल। आप माइनर मेजर कैसे याद रखोगे? जहां पे छोटी आंख होगी तो वो हमारे पास माइनर आएगा, जहां पे बड़ी आंख से जो भी बना होगा, चाहे वो सेक्टर बनेगा या सेगमेंट बनेगा, तो वो मेजर ही होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम इस सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सेमी सर्कल। ठीक है ना। और यहां पे अगर हम काटना चाहते हैं ना सर्कल को, तो कहां से काटेंगे? डायमीटर से। जहां से डायमीटर गुजरेगा वहां से हमें सर्कल को काटना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास सेमी सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो है सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन क्या होती है? अगर हम सर्कल के बाहर से लाइन ऐसी ड्रा करेंगे जो सर्कल को टू पॉइंट्स पे टच करेगी। अगर इसका नाम रखूंगा मैं P, इसका नाम रखूंगा Q, और ये हमारे पास बी। ए बी लाइन जो है ना, ये सीकेंट लाइन है। सीकेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है टू पॉइंट्स पे। ठीक है। उसके बाद टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन कैसी लाइन होती है? ये ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है सिर्फ एक ही पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट होता है सिर्फ एक होता है। तो यहां पे हमारे पास आर एस, ये हमारे पास है टेंजेंट लाइन। ठीक है। और जहां पे ये टच करती है ना, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट, जो पॉइंट पी है ना, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे लाइन का सर्कल के साथ कांटेक्ट हो रहा है, या इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक। ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है। अगर हम यहां से एक रेडियस ड्रा करेंगे ना, रेडियस और टेंजेंट, यहां पे जो एंगल बनता है ना, यह हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है। आपको याद रखना है, जहां पे रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं वहां पे जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ओके। उसके बाद अगर हमारे पास कोई पॉइंट है बाहर, अगर आपको कोई कहेगा कि इस पॉइंट से आप सर्कल तक कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, जरा मुझे इसका आंसर बताओ। किसी बाहर सिंगल पॉइंट से आप टेंजेंट के ऊपर कितने सारे टेंजेंट ड्रा कर सकते हो? तो यहां आपका आंसर होना चाहिए सिर्फ दो टेंजेंट। एक मैं यहां से ड्रा करूंगा और एक मैं यहां से ड्रा करूंगा। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल तक जो टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं वो सिर्फ टू टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। और यहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा एक टेंजेंट में, एक यहां पे है और एक यहां पे है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स के बेसिस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो फिर आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हमारे पास सर्कल है और इसका सेंटर मैंने लिया O। अगर मैं यहां से एक कॉर्ड ड्रा करूंगा और इसका नाम रखूंगा मैं ए,
अगर आप सेंटर से इस कार्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे ना, तो ये इस कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यानी अगर इसका नाम यहां पे P है, तो जो AP है इज इक्वल टू होगा BP। तो ये एक रिजल्ट आपको याद रखना है कि कोई भी कहीं पे, चाहे आप यहां पे रखो, चाहे आप यहां पे रखो, कहीं पे भी आप कार्ड रखो, सेंटर से जब इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये परपेंडिकुलर इस कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके, उसके बाद इक्वल कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर हम दो इक्वल कार्ड्स ड्रा करेंगे, देखो ये हमारे पास एक कार्ड है, इसके इक्वल हम यहां पे ड्रा कर सकते हैं, या आप इसी के इक्वल यहां पे ड्रा कर सकते हो, या आप यहां पे ड्रा कर सकते हो, चाहे आप कहीं पे भी ड्रा करो। अगर इनकी लेंथ इक्वल हो गई, इट मींस दैट ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम सेंटर, यानी ओ सी डी। जो ओडी है वो ओसी के इक्वल होगा, यहां पे मैं एक्स लूंगा, ये ओ एक्स के इक्वल होगा, ये ओ वाई के इक्वल होगा। अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल होगी, मतलब वो सेंटर से इक्वल दूरी पे है। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है? इक्वल कार्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर मैं दो इक्वल कार्ड्स ड्रॉ करूंगा, एक मैं यहां से ड्रॉ करूंगा, एक मैं यहां से ड्रॉ करूंगा, और ये इक्वल, अगर ये हमारे पास सेंटर है, तो ये दोनों कार्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। अगर मैं यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये इस कार्ड ने एंगल बनाया, और यहां से और यहां से, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल हैं। दो इक्वल कार्ड्स होंगी, वो सेंटर पे टू इक्वल एंगल्स बनाएंगी। ओके, उसके बाद हम आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of circle। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है, आज भी हम इसको समझेंगे। ये हमारे पास सेंटर है। अगर मैं इस सर्कल की किसी भी आर्क को लूंगा, ठीक है, अगर लेट अस सपोज दैट यहां से लेके यहां तक, ये हमारे पास एक आर्क है। अगर ये एक एंगल सेंटर पे बनाएगी, एक एंगल इस सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी बनाएगी। पहले मैं एंगल बनाता हूं सेंटर पे, ठीक है ना। अब मैं यहां पे कहीं पे भी एंगल बनाऊं, यहां से यहां आप लो, या आपको इसको यहां से हटा के यहां पे रखो, कहीं पे भी रखो, लेकिन जो ये आर्क एंगल बनाएगी सेंटर पे और यहां सर्कमफेंस पे, जो सर्कमफेंस पे बनेगा वो सेंटर का आधा होगा। यानी अगर ये थीटा होगा, तो सेंटर वाला डबल होगा, यानी 2 थीटा होगा। ठीक है, जो यहां पे होगा इसका डबल यहां पे होगा, या आप इसको उल्टा कह सकते हो, जो सेंटर पे बनेगा उसका हाफ सर्कमफेंस पे बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेम सर्कमफेरेंस आर इक्वल। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर हमारे पास एक आर्क है, इसको मैं रखूंगा ए और इसका नाम रखूंगा मैं बी। अब ये आर्क जितने भी एंगल बनाएंगे ना, वो सेम होंगे। चाहे आप यहां से यहां के ले लो एक एंगल, चाहे आप यहां से यहां के ले लो दूसरा एंगल, चाहे आप यहां से ऐसे लो, ये आर्क जितने भी एंगल बनाएगी वो सारे इक्वल होंगे। अगर ये थीटा होगा, तो ये थीटा, ये थीटा। एक आर्क जितने भी एंगल बनाएगी वो हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही इस कॉन्सेप्ट का मतलब है। एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सर्कमफेरेंस आर इक्वल। उसके बाद द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब देखो, जो भी एंगल डायमीटर
सेमी सर्कल में बनाएगा ना, तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। यहां से ऐसे आप ड्रा करो तो ये 90 डिग्री होगा। चाहे आप यहां से ऐसे लो, फिर ऐसे लो, ये भी हमेशा 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल में जो डायमीटर एंगल बनाता है ना, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज 90 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत इस्तेमाल होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है? फॉर एनी सर्कल द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अब ये थ्योरम क्या कहती है? अगर हमारे पास ये सर्कल है तो इस पे अगर कोई टेंजेंट है, या हमारे पास टेंजेंट है इस सर्कल का, उसके बाद एक कॉर्ड आएगी, वो इस टेंजेंट पे कोई एंगल बनाएगी, ठीक है? तो यहां से मैं यहां की तरफ ये कॉर्ड है, और ये इसके साथ क्या बना रही है? यहां पे एंगल बना रही है। ये थ्योरम क्या कहती है? जो इस सेगमेंट में, जो इस ये हमारे पास सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट में इसने ये वाला एंगल बनाया है ना, इसका नाम रखूंगा मैं। अगर ये कॉर्ड अल्टरनेट सेगमेंट, अब ये तो हो गया, इसमें इसने बनाया टेंजेंट के साथ एक एंगल। अगर ये कॉर्ड इस वाले सेगमेंट में कहीं पे भी कोई एंगल बनाएगी ना, तो वो हमेशा इसके इक्वल होगा, ठीक है? अगर मैं यहां पे लूंगा इसको ऐसे, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल थीटा होगा। अगर मैं यहां से ऐसे लूंगा तो ये एंगल भी इसी के इक्वल होगा, यानी थीटा के ऊपर, ठीक है? यहां पे आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो सेगमेंट है वो आपने अल्टरनेट करना है। जिस सेगमेंट में एंगल बनाया उसमें नहीं देखना है, बल्कि जो दूसरा सेगमेंट है उसमें आपने देखना है। जो ये कॉर्ड एंगल बनाएगी वो हमेशा इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इस्तेमाल होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, the length of the two tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये हमारे पास सर्कल है, अगर हम कोई पॉइंट बाहर पे रखेंगे और यहां से टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक है? ये मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया और ये सर्कल को यहां पे टच करता है पी पे, ठीक है? और यहीं से मैंने दूसरा टेंजेंट ड्रा किया जो सर्कल को क्यू पे काटता है। अगर ये हमारे पास ए है, तो इस पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं ये हमेशा इक्वल होंगे, यानी ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। यूनिक पॉइंट से दो टेंजेंट आप सर्कल के ऊपर ड्रा करो, वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर मैं यहां से यहां तक, ये क्या है? रेडियस है। यहां पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। यहां से यहां तक ये भी रेडियस है, यहां पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। अगर ये मैं लूंगा सेंटर ओ, उसके बाद यहां से मैं एक लाइन ड्रा करूंगा जो कि इस सेंटर को टच करेगी, तो ये जो लाइन है ना, ये एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, और एंगल ओ को भी बाइसेक्ट करेगी। अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा ही होगा। ओके, ये हो गया यहीं से दूसरा कॉन्सेप्ट। एक और चीज आपको याद रखनी है जो कि अक्सर इस्तेमाल होती है। देखो यहां पे आप देखो क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ पी को, ए क्यू ओ और पी, ठीक है ना? यहां पे ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब आपके पास कितना बचा? आपके पास बचा 180, क्योंकि टोटल होता है 360, है ना? एक क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल का सम है वो टोटल होता है 360 डिग्री। अब यहां पे ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये दो एंगल कितने होंगे? यानी एंगल ए प्लस एंगल ओ, इन दोनों का सम फिर होगा 180 डिग्री।
तो ये भी आपको याद रखना है कि इस क्वाड्रिलेटरल में ये और ये एंगल, इन दोनों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जब हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो याद हो जाता है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। In the given figure, O is the center of the circle. If angle BAC is 38 degree, then angle OCD. यहां पे हमें एंगल OCD फाइंड करना है और एंगल A दिया है 38 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम करेंगे सिमिलरिटी से। यहां पे हम पकड़ेंगे OAB ट्राइंगल OAB और ट्राइंगल OCD, ट्राइंगल OC और इसको हम सिमिलर करेंगे और क्वेश्चन निकालेंगे। देखो यहां पे OA और OC क्या है, रेडियस दोनों है, क्योंकि यहां पे ये सेंटर है। इसका मतलब OA इज इक्वल टू OC, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद OD इज इक्वल टू OB, ये भी रेडियस है सर्कल के, मैं लिखूंगा OD इज इक्वल टू OB। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल दूरी पे होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों कॉर्ड इक्वल लेंथ में हैं। अब O से लेके A तक, O से लेके B तक, यानी कि ये जो कॉर्ड है और ये जो कॉर्ड है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, इसका मतलब ये दोनों कॉर्ड इक्वल दूरी पे हैं। तो ये इक्वल दूरी पे तब होंगे जब AB इज इक्वल टू DC होगा, जो कि हमारा दूसरा ही कॉन्सेप्ट था। तो AB इज इक्वल टू DC। अब तीनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। जब ये सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 38 डिग्री है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी 38 डिग्री होगा। यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle. O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ एंगल BAO is 30 डिग्री, अगर एंगल BAO यानी ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, और एंगल BCO और BCO ये है 50 डिग्री, ठीक है। देन एंगल AOC हमें X यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। जरा मुझे बताओ, हमने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर एक आर्क, यहां पे हमारे पास आर्क AC है, एक एंगल ये बना रही है सेंटर के ऊपर, एक एंगल बना रही है ये सर्कमफेरेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, अगर ये x है तो ये होगा x/2, लेकिन फिर ये गलत हो जाएगा, मैं इसको रखूंगा x नहीं रखूंगा, बल्कि मैं रखूंगा यहां पे 2 थीटा, फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर ये हमारे पास 2 थीटा होगा तो ये कितना होगा, ये फिर थीटा होगा, क्योंकि यहां पे एंगल डबल होता है एज कंपेयर टू दिस। अब मैंने एक और कॉन्सेप्ट आपको जब हमने लाइंस एंड एंगल पढ़ा था वहां पे बताया था कि यहां पे ये जो बाहर वाला एंगल होता है ना, यानी कि जो 2 थीटा वाला एंगल है, ये किसके इक्वल होता है, अंदर से जो बाकी 3 एंगल होते हैं इनको आपने प्लस करना है, यानी 30 प्लस 50 प्लस थीटा। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो आपको सब रिवाइज हुआ होगा, ठीक है। तो अगर इस थीटा को इस साइड लूंगा मैं तो 2 थीटा माइनस थीटा हो जाएगा और ये बनेगा 80। हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 80, थीटा की वैल्यू आ गई 80। हमें निकालना है 2 थीटा की वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 80 विच इज इक्वल टू 160 डिग्री। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O हमारे पास क्या है, सेंटर है। उसके बाद एंगल BCA, एंगल BC और A ये हमारे पास है 50 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ एंगल BDE इज डैश डैश। यहां पे हमने BDA की वैल्यू निकालनी है। आपके पास गिवन क्या है BCA,
आप इसको लिखो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल आपको निकालना है ये आपके पास क्या होगा। नाउ ये जो एंगल है ना ये सेम आर्क के ऊपर बन रहे हैं। देखो जरा एंगल बी सी ए, आप जरा देखो एंगल यहां से बी सी और ए, यानी ये आर्क, उसके बाद बी डी ए यानी बी डी और ए, यहां पे भी यही आर्क आ रही है, तो ये वाला एंगल भी सीधा सीधा आएगा 50 डिग्री। अब आप कहोगे सर आपने इनको पहचाना कैसे, कि आपने तो ये देखा ही नहीं था, फिर आपने कैसे बताया कि ये सेम आर्क पे हैं। आपने क्या करना है, देखो जरा बी ए है ना, तो ये हमारे पास आर्क है, तो यहां पे भी है बी ए, तो आर्क दोनों में क्या है, सेम है, तो मैंने इनको यहीं से पहचान लिया था ये सेम आर्क पे बन रहे हैं, तो दोनों बराबर होंगे। आपको ये जो फिगर है इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने यहां पे पहचाना, यहां पे सिर्फ जो बीच वाला, क्योंकि बीच वाला एंगल होता है ना, तो बीच वाला डिफरेंट है, आर्क सेम है, इसका मतलब एंगल भी सेम होंगे, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है AB is the chord of a circle such that AB is equal to 10 centimeter. If the diameter of the circle is 20 centimeter, then the angle subtended by the chord at the center is। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है उसका हम करेंगे इस्तेमाल। हमारे पास एक कॉर्ड है जो 10 सेंटीमीटर है, तो हम यहां से ड्रा करेंगे एक कॉर्ड, इसका नाम रखूंगा मैं ए बी। कितनी है ये, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, उसके बाद जो डायमीटर है ना वो है, डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। जरा मुझे आप बताओ अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा डायमीटर का हाफ, है ना, तो रेडियस हमारे पास आएगा फिर 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां से यहां तक ज्वाइन करूंगा ये रेडियस होगा ना, यहां से यहां तक ज्वाइन करूंगा ये रेडियस होगा, तो ओ ए ये होगा फिर 10, ओ बी ये भी होगा 10। तो जरा मुझे बताओ ए बी सी ये हमारे क्या क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, तो मुझे निकालना था एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट सेंटर, यानी ये जो सेंटर है यहां पे ये जो कॉर्ड है ये कितना एंगल बना रही है, तो हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे 60 डिग्री एंगल होते हैं, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री, यानी यहां पे आएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द टेंजेंट एट अ पॉइंट ए ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट द डायमीटर PQ ऑफ द सर्कल व्हेन एक्सटेंडेड एट पॉइंट बी। ये सर्कल का टेंजेंट है जो सर्कल को टच करता है पॉइंट ए पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। उसके बाद PQ डायमीटर है सर्कल का, यानी फिर ये होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। जब हम PQ को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, बाहर लेते हैं, तो ये टेंजेंट को मिलता है एट पॉइंट बी। उसके बाद एंगल बी ए क्यू यानी ये जो एंगल है ये हमारे पास गिवन है 105 डिग्री। देन एंगल APQ इज इक्वल टू APQ, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा। एक चीज आपको माइंड में रखनी है, जहां पे एक कॉर्ड, देखो ये कॉर्ड है ना AQ, जहां पे भी आपको क्वेश्चन में या कहीं फिगर पे आपको दिखे ना कॉर्ड जो है टेंजेंट को टच कर रही है, ठीक है, तो आपके माइंड में जो पहली चीज आनी चाहिए वो आनी चाहिए ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यानी आपने देखना है कि मैं यहां पे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कैसे अप्लाई करूंगा। अब इस ये जो हमारे पास एंगल है ये इस सेगमेंट में बन रहा है, इसका ऑल्टरनेट है ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट इसका ऑल्टरनेट है। अगर मुझे इस एंगल के बारे में पता चल गया ना ये एंगल कितना है, तो जितना ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, क्योंकि ये कॉर्ड है, ये है एक सेगमेंट, एक है इसके इस साइड वाला। अगर मुझे इसके बारे में पता चला तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये एंगल भी उसी के बराबर होगा, है ना। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना,
जो बी ए है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और यहां पे ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये पूरा एंगल कितना होगा, ये हमारे पास होगा 180। सब जानते हैं लीनियर पेयर होता है। अब यहां से लेके यहां तक ये एंगल है 105, तो बाकी कितना बचेगा, यानी 180 माइनस अगर हम करेंगे 105 तो हमारे पास आएगा 75 डिग्री, यानी ये एंगल है 75 डिग्री। तो बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम तो ये भी हमारे पास होगा 75 डिग्री, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सर्कल से अक्सर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं उनको बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, याद रखो, बस आपको क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग फिगर एबीसी हमारे पास एक ट्राइंगल है, और जो किसके अंदर है, जो सर्कल के अंदर है, एंड DE इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट C। अब यहां पे एक टेंजेंट है जो कि सर्कल, यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इफ द मेजर ऑफ एंगल ACD, और जो एंगल ACD है यानी ACD ये वाला एंगल है, ये कितना है 65 डिग्री, एंड एंगल ACM ACB सॉरी AC और B ये वाला एंगल कितना है, ये है 35 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BAC। आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, BAC, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या बोला है, जहां पर भी आपको क्वेश्चन हो या आपके पास फिगर हो, आपको दिखे टेंजेंट है और उसके ऊपर कॉर्ड है, तो पहला आपके माइंड में क्या आना चाहिए, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। मैं कैसे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। अब देखो ये यहां पे है कॉर्ड, है ना, ये यहाँ पे कॉर्ड है, ये है टेंजेंट। अब ये जो एंगल बन रहा है ना, ये इस वाले सेगमेंट में बन रहा है। अगर मुझे इस वाले सेगमेंट यानी ये एंगल पता चल गया ना, तो ये इसका अल्टरनेट होगा, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है ना। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, नीचे से स्ट्रेट लाइन है, यहां पे फिर ऐसे और ऐसे है ना, ये है 35 और ये है 65, यानी ये वाला है 65, ये वाला हो गया 35। तो टोटल मुझे आप बताओ कितना होगा, टोटल तो ये 180 होगा। अगर मैं 180 में से इन दो को प्लस करूंगा, उनको निकाल दूंगा, तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, बाकी तो मेरे पास ये वाला एंगल बचेगा, ठीक है ना। तो 65 प्लस 35 कितना होता है 100, तो ये वाला एंगल मेरे पास बच गया 80 डिग्री, ये हो गया 80। तो बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम तो ये भी हमारे पास कितना होगा 80 डिग्री होगा। तो हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी समझ आ रही है। एक चीज आपको मैं यहां पे भी बता दूंगा, यहां पे भी इस्तेमाल होगी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट में, मैं चेक जरूर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट समझने वाला हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, थोड़ा सा यहां पे भी डिस्कस करेंगे। नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, ऐसी फिगर जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर हो, चाहे वो कैसी हो, चाहे उसकी साइड बराबर हो नहीं हो कुछ हो, लेकिन उसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे, ऐसे, ये और ये, ए बी सी और डी, ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, सम ऑफ अपोजिट एंगल ये होता है सप्लीमेंट्री, यानी 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का भी प्लस होगा 180, एंगल डी प्लस एंगल बी
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर मैं इस एंगल को एक्सटेंड करूंगा तो ये इसका हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, है ना। एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर मैं इसका नाम रखूंगा थीटा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी इसके बराबर होता है। इसको आप नोट डाउन करो। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सी क्यों लिखूंगा मैं शॉर्ट में, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर एंगल is equal to opposite इंटीरियर एंगल। बस ये आपको दो कॉन्सेप्ट यहां पे याद रखने हैं, ज्यादा आपको याद कुछ नहीं रखने हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इन अ सर्कल विद सेंटर O एन आर्क ABC सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 132 डिग्री। एक आर्क है यहां पे हमारे पास AC, ठीक है ना, और ये सेंटर पे एंगल कितना बना रही है 132 डिग्री, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल कॉर्ड ए बी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। उसके बाद जो कॉर्ड ए बी थी उसको आगे किया है, एक्सटेंड किया है, प्रोड्यूस किया है पॉइंट पी तक। देन एंगल सी बी पी, जो एंगल सी बी पी है ये किसके बराबर होगा, इसको हमने फाइंड करना है। अगर हमें पता चलेगा इसके अपोजिट जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना वो हमें पता चला, बस हमारा काम हो जाएगा। अब आप ये नहीं कहना कि ए बी सी ओ ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, नहीं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होती है जिसके चारों वर्टेक्सेस किसके ऊपर होते हैं, सर्कल के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये है, ये ऐसे ऐसे। और अगर हमें इस एंगल के बारे में पता चला ना, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में अपोजिट है, तो जो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा ये और ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमें पता है एक आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रही है और जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रही है सेंटर पे डबल होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डबल है तो यहां पे फिर इसका हाफ होगा, तो 132 का हाफ कितना होगा, वो हमारे पास होगा 66, यानी ये हमारे पास आएगा 66। तो हम जानते हैं जो एक्सटीरियर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो किसके इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी हमारे पास आएगा 66 डिग्री, यानी एंगल सी और पी। दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P। अगर हम किसी पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रा करेंगे, साइड में यहां से करूं, ये हमारे पास एक टेंजेंट है और ये हमारे पास दूसरा टेंजेंट है, दोनों कहां से आ रहे हैं, P से। इसका नाम रखूंगा मैं A, ये हमारे पास यहां पे हो गया B, ओके, विद सेंटर O। और इस सर्कल का सेंटर कितना है, वो है O। इफ A एंड B आर द पॉइंट्स ऑन सर्कल, ये हमें पता है पॉइंट है सर्कल सर्कल के ऊपर, और इसको मैं ज्वाइन करता हूं सेंटर, ओके, सच दैट एंगल ए पी बी ये कितना है, ये है 100 डिग्री, है ना। देन एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए और बी, यानी यहां से मुझे एक कॉर्ड ड्रा करनी पड़ेगी, यानी मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एंगल मैं तब फाइंड करूंगा जब मुझे इसके बारे में कुछ पता होगा, है ना। तो मैंने आपको बोला है ये एंगल प्लस दिस एंगल ये होता है 180, यानी एंगल P प्लस एंगल O होगा 180 डिग्री।
है ना। तो हमारे पास एंगल ओ कितना आएगा फिर, ये आएगा 180, ये 100 है तो माइनस करो 100, यानी ये हमारे पास आएगा 80 डिग्री। ओके, अब जरा मुझे आप बताओ ओ ए क्या है, सारे कहेंगे रेडियस है। ओ बी क्या है, ये भी हमारे पास रेडियस है। यानी ये अगर दोनों रेडियस है तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी, इस वाली ट्राइंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी ये हम कह सकते हैं एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड आर इक्वल। अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, यानी हमारे पास बनेगा थीटा प्लस एंगल ओ, इन सभी का सम हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। हमारे पास 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ओ कितना है, 80 है। तो हमारे पास थीटा आएगा 100 अपॉन 2, ये मैंने यहां पे 2 लिया, तो थीटा की वैल्यू आएगी 50 डिग्री। यानी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। टू टेंजेंट्स AP एंड AQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। हमारे पास दो टेंजेंट है, एक यहां से ड्रा किया है और एक यहां से ड्रा किया है, जैसा भी आप इसी पे गुजारा चलेगा। ये पॉइंट है ए, दोनों में कॉमन है, यानी ए यहाँ पे पॉइंट है। और पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, और इसका सर्कल है, इसका सेंटर है ओ। कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट ए, पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑन सर्कल, ये हमें पता है। इफ एंगल पी ए क्यू, अगर पी ए क्यू अगर ये हमारे पास है 70 डिग्री, तो हमने बताना है एंगल ए ओ पी, यानी पहले हम इनको ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद हमने बताना है ए ओ और पी, यानी हमें बीच से लाइन भी ड्रा करनी पड़ेगी। तो ये ऐसे ए ओ और पी, ये वाला एंगल मुझे बताना है। तो ये एंगल हम तब बताएंगे जब हमें ये पूरा एंगल पता है। और मैंने आपको बोला है इन दोनों का सम कितना होता है, 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल ओ ये हो जाएगा 180। तो एंगल ओ आएगा 180 माइनस हो जाएगा 70, क्योंकि एंगल ए है 70, तो एंगल ओ हमारे पास आएगा 110, ये पूरा एंगल आएगा 110। अब मैंने आपको बोला है अगर हम किसी बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है, और वहीं से एक लाइन सेंटर की तरफ आती है, तो ये लाइन क्या करती है, एंगल बाइसेक्ट करती है। एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगी, ओ को भी बाइसेक्ट करेगी। अगर पूरा 110 है तो ये 50-50 इसको डिवाइड करेगी, यानी ऊपर वाला भी 55, यानी ये भी हमारे पास 55 और ये भी हमारे पास 55। तो यही तो हमें निकालना था ना, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें हमें कैलकुलेशन लगी, सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन है। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना है। अगर हो सके तो इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखना, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए उनको अच्छी तरह से मेमोराइज करना। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, सच दैट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। और यहीं पे इन्होंने कहा है कि आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से ड्रॉ करनी है कि उसमें जो ए बी है वो डायमीटर भी हो जाए सर्कल का। तो इस तरह से मैं करूंगा, तो हमारे पास आएगा ए और ये आएगा बी। अब ऊपर कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ ए बी होना चाहिए था डायमीटर सर्कल का। ये हमारे पास बन गई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी। अब लिखो सी और डी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 118, जो ए डी सी है यानी ये वाला एंगल है 118। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी, हमें फाइंड करना है एंगल बी ए और सी, यानी यहां से मुझे एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी जो कि इसको
आज कुछ लाइन सीधी ड्रा नहीं हो रही है। मुझे एंगल फाइंड करना है बी, ए और सी। ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। अब देखो, जब भी डायमीटर का कॉन्सेप्ट आए तो आपके माइंड में आना चाहिए एक ही कॉन्सेप्ट, वो है सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट अब यहां पे कैसे इस्तेमाल करोगे वो आपने देखना है। अब देखो, ये हमारे पास है डायमीटर, है ना, ए बी डायमीटर। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ए बी हमारे पास डायमीटर है ना, यहां से यहां और यहां से यहां। जरा मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा। ये एंगल हमारे पास होगा 90 डिग्री, है ना। अब हम जानते हैं ए बी सी डी ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके अपोजिट एंगल अगर हम प्लस करेंगे तो वो 180 होते हैं, यानी अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। यानी एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा, जल्दी से मुझे आप बताओ। ये होगा 180। अब आपको एंगल डी तो पता है, तो एंगल बी किसके बराबर आएगा, 180 माइनस 100। तो एंगल बी आपके पास आएगा 62 डिग्री। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया 62 डिग्री और ये है 90। तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास थीटा है। तो पकड़ो आप ट्राइंगल ए सी और बी को, तो लिखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो आपके पास आएगा थीटा प्लस 90 प्लस 62 इज इक्वल टू 180। ये आपके पास बनेगा 152। तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस करो 152, आंसर आ जाएगा आपके पास 28 डिग्री। दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यहां पे है 145 और प्रीवियस क्वेश्चन में था 118, बस इतना फर्क है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन द फिगर पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 35 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस। जब भी किसकी बात आए, डायमीटर आपके पास दिया है एंड एंगल दिया है और एंगल फाइंड करना है, तो एकदम से माइंड में आना चाहिए अच्छा सेमी सर्कल में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे हम। अगर बनाया होगा तो उसी से फायदा उठाएंगे, अगर नहीं होगा तो बनाएंगे। अब देखो पी क्यू, ये हमारे पास क्या है, डायमीटर है। अब आप ऊपर एंगल बनाओगे या नीचे एंगल बनाओगे, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिस साइड आपका एंगल दिया होगा। एंगल निचली वाली साइड दिया होगा तो यहीं पे हम बनाएंगे। तो देखो ई, ये वाला, क्या ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि डायमीटर और सेमी सर्कल में बन रहा है तो ये हमारे पास 90 डिग्री है। ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। तो अब मुझे बताओ इन ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस में हमारे पास जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वो आएगा 90 डिग्री। यानी आपके पास 90 प्लस 35 प्लस एंगल क्यू पी और एस, एंगल क्यू पी एस, ये कितना होगा 180 डिग्री। तो इन दोनों को करो प्लस, आएगा 125। तो एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 180 माइनस 125, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 55। ओके, अब देखो, अब आपने ढूंढना है क्या ये एंगल और जो आपको फाइंड करना है वो एक ही आर्क पे बने हैं या नहीं। तो क्या करोगे, इसको भी उठा के यहां पे रखोगे, लिखोगे एंगल क्यू आर एस। अब देखो ये और ये क्यू एस, क्यू एस, चाहे एस क्यू ही क्यों ना हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू एस हो या एस क्यू है दोनों एक ही होगी। तो देखो हमारे पास जो क्यू एस है, चाहे इसको क्यू एस आर्क हो या एस क्यू आर्क हो, ये एक ही आर्क है। तो यही दोनों एंगल बना रहे हैं, यानी एंगल क्यू आर एस ये भी हमारे पास होगा 55 डिग्री। जरा चेक करो आप, देखो ये हमारे पास था ये वाला एंगल, एंगल क्यू आर एस इस आर्क पे बन रहा है ना। उसके बाद ये वाला एंगल देखो,
एंगल क्यू पी एस ये भी इसी आर्क पे बन रहा है, ये और ये, इसका मतलब दोनों ये इक्वल थे। हमें इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें इन दोनों को मिलाया तो हमें आराम से पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, सिर्फ यहां पे थोड़ी सी मैंने चेंज किया है। जरा इसको भी मैं करता हूं। पी के विज डायमीटर, जो ही डायमीटर आया तो आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए अच्छा यहां पे मुझे 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगाना है। पी क्यू क्या है? डायमीटर है। ओके, अब मुझे बताओ 90 डिग्री आप नीचे बनाओगे या ऊपर बनाओगे? ऑब्वियसली ऊपर, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एक एंगल दिया है। तो ये मैं यहां से ड्रा करूंगा एक लाइन, और अब मेरे पास बन गया एंगल क्यू आर एस। तो हमारे पास ये 90 डिग्री बन गया है ना। तो अब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, यानी क्यू पी आर। तो हमारे पास एंगल क्यू पी आर प्लस आएंगे ये दोनों एंगल, यानी 90 प्लस 30। ये ट्राइंगल में ले रहा हूं, ये पी आर क्यू, तो ये हमारे पास बनेगा ये 30 180 डिग्री। इनको प्लस करो, इस साइड लो, नहीं 43 है, सॉरी ये है 43। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस आएगा 133, इनको प्लस करके। तो एंगल क्यू पी आर, तो इसको माइनस करो, आपके पास आएगा 47। अब आपको फाइंड क्या करना है? क्यू एस आर, देखो क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर दोनों एक ही आर्क पे बन रहे हैं, यानी दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप यहां पे भी देख सकते हो क्यू आर है ना, तो क्यू आर को आप मिलाओ। अब इस आर्क पे जो भी एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहां पे एंगल बन रहा है एक, और दूसरा एंगल यहां से यहां तक ये एंगल बन रहा है, यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। हेंस हमारे पास थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस लेक्चर को जरूर लाइक कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।